हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल जीपीएस बुक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ओल्ड बीडीपी के स्टूडेंट्स हैं, बैचलर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स, जैसे आप बीए, बीकॉम, बीएससी के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। इग्नू की तरफ से क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाली हूँ। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, कंप्लीट देखें। एंड इफ यू आर न्यू टू चैनल तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन एज वेल। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। इसमें बहुत ही अच्छी न्यूज़ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है। क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स फ्रॉम द ओल्ड बीडीपी कोर्सेज टू द न्यू सीबीसीएस बेस्ड प्रोग्राम। आप सभी जानते हैं कि अब इग्नू में सब चेंज हो चुका है, पैटर्न सीबीसीएस बेस्ड प्रोग्राम कर दिए गए हैं, क्रेडिट सिस्टम कर दिया गया है, जिसमें आपको ईच सेमेस्टर एंड ईयरली बेस्ड प्रोग्राम्स में भी आपको सेमेस्टर बेस्ड एंड ईयरली बेस्ड प्रोग्राम्स में भी आपको अपने क्रेडिट्स कंप्लीट करने होते हैं अपने किसी भी डिग्री और प्रोग्राम को पास करने के लिए। सो उसी के रिगार्डिंग ये है फ्रेंड्स। ओल्ड बीडीपी कोर्सेज हैं, जितने भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स हैं पुराने, उनको अब मौका दिया गया है स्टूडेंट्स को न्यू सीबीसीएस बेस्ड प्रोग्राम में अपने आप को ट्रांसफर कराने का। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी को फॉलो करना होगा। 3 पेजेस की ये लिस्ट है जिसको मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि अब आप बीकॉम जी, बीए जी, बीएससी जी, जितने भी बीए ऑनर्स इग्नू की तरफ से जितने भी सीबीसीएस बेस्ड प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं, चेंज कर दिए गए हैं, उनमें आप अपने आप को शिफ्ट करा सकते हैं। सो बात करते हैं सबसे पहले फ्रेंड, जिसमें बताया गया है कैसे और किन कंडीशंस के तहत आप अपने आप को सीबीएसई बेस्ड प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं। ओके, सिंस द फाउंडेशन कोर्सेज ऑफ द ओल्ड बीडीपी हैव नो पैरेलल कोर्सेज इन द सीबीसीएस बेस्ड प्रोग्राम, नो क्रेडिट विल बी ग्रांटेड फॉर दीज कोर्सेज। देखिए, अब यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी बीडीपी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स हैं ओल्ड सिस्टम के फाउंडेशन कोर्सेज के, उनका कोई पैरेलल कोर्सेज है ही नहीं, तो क्रेडिट सिस्टम यहाँ पर आपको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। और जितने इलेक्टिव कोर्सेज हैं फ्रेंड्स, अगर इलेक्टिव कोर्सेज की बात करें तो वो हो सकते हैं बीडीपी विल बी ग्रांटेड टू कोर डिसिप्लिन स्पेसिफिक जेनरिक कोर्सेज एज द केस मे बी, एंड दोज फॉर एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स टू द इक्विवेलेंट स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज टू सीबीसीएस जनरल एंड ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, जितने भी इलेक्टिव हैं, चाहे वो कोर कोर्सेज थे, डिसिप्लिन स्पेसिफिक जेनरिक कोर्सेज, अगर उनके स्किल्स एनहांसमेंट इक्विवेलेंट है सीबीसीएस जनरल या ऑनर्स डिग्री के प्रोग्राम्स में, तो वो ये अपनाने के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है स्कूल विल प्रोवाइड द अपडेटेड मैपिंग स्कीम। मैपिंग स्कीम का मतलब है कि कौन सा आप प्रोग्राम कौन से उसमें ट्रांसफर कर सकते हो, कंटेनिंग मैपिंग ऑफ ओल्ड बीडीपी कोर्सेज विद सीबीसीएस कोर्सेज टू एसआरडी फ्रॉम टाइम टू टाइम। एसआरडी के द्वारा आपके जितने भी स्कूल्स हैं उसमें अपडेट किया जाएगा कि जो ओल्ड बीडीपी कोर्सेज हैं वो सीबीसीएस कोर्सेज में कैसे आप कौन से ट्रांसफर कर सकते हो। आपको एग्जांपल्स भी दिए जाएंगे, ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, द एग्जिस्टिंग रूल्स फॉर क्रेडिट सिस्टम फी चेंज ऑफ कोर्स फी बेस्ड ऑन द क्रेडिट्स एक्सेट्रा विल बी फॉलोड इन द केस ऑफ द क्रेडिट ट्रांसफर फॉर द बैचलर डिग्री जनरल प्रोग्राम्स फॉर सीबीसीएस ऑल्सो। अगर आप चेंज कराते हैं तो आपकी जो क्रेडिट ट्रांसफर की फीस होती है वो आपको देनी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको जो प्रॉपर फीस है इस समय इग्नू में आपको वो पे करनी होगी। उसके बाद आपको बताया गया है स्टूडेंट वुड बी अलाउड टू री रजिस्टर साइमल्टेनियसली फॉर द लेफ्ट ओवर कोर्सेज। आप साथ साथ आपके बचे हुए कोर्सेज में भी अपने आप को री रजिस्टर करा सकते हैं। आप जानते हैं री रजिस्ट्रेशन इज द मैंडेटरी प्रोसेस। अगर ऐसा कुछ बचा है, लेफ्ट ओवर कोर्सेज आपके बचे हैं, तो आप अपने आप को री रजिस्टर करा सकते हैं सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 22 क्रेडिट इन अ गिवन सेमेस्टर। एक सेमेस्टर के लिए आपको 22 क्रेडिट और 44 क्रेडिट्स इन अ गिवन ईयर एज पर द केस में बी बाय रिमिटिंग द एप्लीकेबल फी। ठीक है, आप अपनी फीस दीजिए और आप ये ट्रांसफर कराइए। स्टूडेंट वुड नॉट बी अलाउड टू ऑप्ट फॉर मोर देन क्रेडिट्स मेंशन्ड अबव अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इससे ज्यादा क्रेडिट मतलब 6 मंथ्स में 22 क्रेडिट्स एंड 1 ईयर में 44 क्रेडिट, किसी भी सर्कमस्टांसेस में इससे ज्यादा आपको अलाउ नहीं किए जाएंगे। हाउ एवर दे वुड बी रिक्वायर्ड टू पे क्रेडिट ट्रांसफर course charge fee to the leftover courses only after confirmation of the fresh admission under new enrollment। जो आपके लेफ्ट ओवर कोर्सेज हैं फ्रेंड्स, उसमें आपको फीस पे करनी होगी जब आपका कन्फर्मेशन हो जाएगा। आपको न्यू एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा जब आप अपने आप को री रजिस्टर कराएंगे अपने लेफ्ट ओवर कोर्सेज में, तो आपको न्यू एनरोलमेंट नंबर दे दिया जाएगा ओनली आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ द फ्रेश एडमिशन। ठीक है, न्यू एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा, फ्रेश एडमिशन माना जाएगा आपका, आपको फी भी इसमें पे करनी होगी। ठीक है,
अब बात करते हैं, द स्टूडेंट वुड बी अलाउड टू चेंज द कोर्स रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड सेमेस्टर अंडर न्यू एनरोलमेंट नंबर अगेंस्ट द लेफ्ट ओवर कोर्सेज ऑफ, जो आपके फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज होंगे जिसके लिए आप अपने आप को न्यू एनरोलमेंट नंबर के अंडर रजिस्टर कराएंगे, जो उसमें जो लेफ्ट ओवर कोर्सेज ऑफ द सब्सिक्वेंट सेमेस्टर सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम क्रेडिट। देखिए यहाँ पर फिर से आपको क्रेडिट के बारे में बताया गया है कि आपको ईयरली 44 क्रेडिट्स एंड सेमेस्टर वाइज आपको 22 क्रेडिट्स ही दिए जाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। द स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर चेंज ऑफ द कोर्सेज इन वन गो ओनली विद इन 6 months ऑफ द स्टार्ट ऑफ द सेशन। जब आपका सेशन स्टार्ट होता है तो आप 6 months के अंदर अंदर ही चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द सेम वुड बी परमिटेड इन द फर्स्ट ईयर ओनली प्रोवाइडेड द लेफ्ट ओवर कोर्सेज डू नॉट एक्सीड 44 क्रेडिट। इफ द लेफ्ट ओवर कोर्सेज एक्सीड 44 क्रेडिट तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। दे रजिस्टर फॉर द सेकेंड ईयर कोर्सेज अंडर द न्यू एनरोलमेंट बाय द रिमिटिंग द प्रिस्क्राइब्ड फी फॉर द चेंज। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर में आपको दोबारा से फी पे करनी होगी और जो आपको न्यू एनरोलमेंट नंबर मिलेगा उसी में ही आप कर सकते हैं एग्जिस्टिंग रूल्स के साथ। बट क्रेडिट यहाँ पर भी आपको बता दिया गया है, बार बार बताया जा रहा है, 44 credit for a year and 22 credit for a semester, मतलब 6 months. Students will be required to complete 132 credit including the courses allowed under credit transfer for award of bachelor degree under the new enrollment. आपको कम से कम 132 credit complete करने होंगे अगर आप चाहते हैं for award of bachelor degree। अगर आप अपनी bachelor degree complete करना चाहते हैं तो आपको टोटल अपनी bachelor degree में 132 credits तो जरूर complete करने ही होंगे। उसके बाद आपको देखिए बताया गया है, स्टूडेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू स्पेंड अ मिनिमम ऑफ 1 year ड्यूरेशन। आपको कम से कम जो आपके लेफ्ट ओवर कोर्सेज हैं, न्यू एनरोलमेंट नंबर तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा बट उसमें आपको कम से कम 1 साल 1 year की ड्यूरेशन कंप्लीट करनी जरूरी है। इफ द लेफ्ट ओवर कोर्सेज एक्सीड 44 क्रेडिट द ड्यूरेशन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम वुड बी एक्सटेंडेड फर्दर अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर जो आपके लेफ्ट ओवर कोर्सेज हैं वो 44 से ज्यादा हो जाते हैं तो आपको ड्यूरेशन भी एक्सटेंड करके दी जाएगी, उसके लिए आप फिक्र ना करें, बट आपको कम से कम 1 साल कंप्लीट करना जरूरी है। इफ द डेट्स ऑफ द काउंसलिंग एंड प्रैक्टिकल क्लासेस क्लैश ड्यू टू द मर्जिंग ऑफ द लेफ्ट ओवर कोर्सेज ऑफ एनी सेमेस्टर और ईयर, स्टूडेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रिपीट मिस प्रैक्टिकल्स टू द रीजनल डायरेक्टर कंसर्न्ड इन द नेक्स्ट साइकिल सेशन एज पर द यूनिवर्सिटी रूल्स। अगर आपका कोई भी काउंसलिंग प्रैक्टिकल या कुछ भी रह जाता है, मिस हो जाता है या सेम डेट के वजह से मर्ज करने की वजह से ये होता है तो आप अपने रीजनल सेंटर से सन रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट साइकिल या सेशन के लिए जैसा कि आप जानते हैं आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं, एज इज द करंट प्रैक्टिस ऑल द इंटरनल क्रेडिट ट्रांसफर केसेस वुड बी डायरेक्टली हैंडल्ड बाय द SRD स्टूडेंट रिसर्च डिवीजन अलोंग विद केसेस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द लेफ्ट ओवर कोर्सेज। इफ रिक्वायर्ड SRD may forward the case to the school concerned to examine the admissibility of द क्रेडिट ट्रांसफर और अदरवाइज। ठीक है, वो इट माइट भी कि वो आगे आपके कंसर्न स्कूल को एग्जामिन करने के लिए ये सब आपका जो भी डिटेल्स है वो प्रोवाइड करे। दिस इज इशूड विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। देखिए यहाँ पर साइन भी किया गया है, सब कुछ किया गया है और सभी रीजनल सेंटर्स पे ये प्रोवाइड कराया जाएगा। कुछ रीजनल सेंटर्स पे ऑलरेडी ये अपडेट हो चुका है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गुड न्यूज है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। सो आप इसको जरूर देख लें। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।